नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के युवाओं को नए साल का तोहफा, 5,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अवसर हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी। गुरुग्राम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पैनी नजर, ड्रोन सीवीटी से होगी मॉनिटरिंग। डीसीपी गौरव राज पुरोहित के सख्त निर्देश। गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सेक्टर 29 मार्केट सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष नाके लगाए गए हैं और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। डीसीपी ईस्ट गौरव राज पुरोहित ने स्वयं निरीक्षण कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और हथियारों की जांच के आदेश दिए। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। रैपिड मेट्रो पर बढ़ा लोगों का भरोसा। राइडरशिप में 22.93% उछाल। 8 महीनों में 1.27 करोड़ यात्रियों ने किया सफर। रैपिड मेट्रो की राइडरशिप में अप्रैल से नवंबर के बीच 22.93% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे यात्रियों का विश्वास बढ़ा। हरियाणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बैठक में बताया गया कि वित्तीय प्रदर्शन भी सुधरा है। किराया राजस्व 14.06% बढ़ा। गुरुग्राम में सेक्टर 56 से पचगांव तक नए कॉरिडोर सहित बल्लभगढ़ पलवल और दिल्ली अलवर आरआरटीएस जैसी कई मेट्रो परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बना अंडरपास 20 दिन रहेगा बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक अंडरपास को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शेड लगाने के काम के चलते 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक यातायात प्रतिबंधित किया है। वाहन चालकों को इस दौरान सर्विस रोड का उपयोग करना होगा। यह अंडरपास दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को शीतला माता मंदिर से जोड़ता है, जिससे यातायात प्रभावित रहेगा। हिसार में नए साल से ऑनलाइन होगा सब डिवीजन रेगुलराइजेशन। 18 कॉलोनियों को मिलेगा फायदा। हिसार नगर निगम ने नए साल से सब डिवीजन रेगुलराइजेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे 18 टाउन प्लानिंग स्कीमों और पुनर्वास क्षेत्रों के 30,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। यह कदम संपत्ति उप विभाजन को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा, जिससे पुरानी जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। निगम आयुक्त नीरज के अनुसार यह व्यवस्था पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। बजट के अभाव में जल गुणवत्ता जांच बंद। एनजीओ की बंद हो गई कमाई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने फंड की कमी के कारण पानी की गुणवत्ता जांच ओटी टेस्ट योजना बंद कर दी है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लागू होनी थी, जिससे उन्हें आय और ग्रामीण स्तर पर पानी की नियमित निगरानी सुनिश्चित होती। इस फैसले से महिलाओं की आय और पेयजल गुणवत्ता जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर और पेयजल वसूली के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। हरियाणा में नए साल से पहले मौसम का यू टर्न। पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एनसीआर और सोनीपत में मौसम का मिजाज बदलेगा। बुधवार से शुक्रवार तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 2 जनवरी के बाद बर्फीली हवाएं चलने से तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाएगा, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। घने कोहरे और नमी ने परेशानी बढ़ाई है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नए वर्ष में यमुनानगर में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। 1,100 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। यमुनानगर में नववर्ष 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। पांजुपुर में 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिससे मेडिकल छात्रों और मरीजों को लाभ मिलेगा। साढौरा और अकबरपुर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, जबकि रादौर में भी निर्माण शुरू होने की संभावना है। ट्रामा सेंटर का नवीनीकरण और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना भी होगी, जिससे जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। अनिल विज के पत्र पर सीएम नायब सैनी ने लिया एक्शन। श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले पर मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रम विभाग में हुए 1500 करोड़ रुपए के वर्क स्लिप घोटाले पर एक्शन लिया है। उन्होंने शेष 9 जिलों से भी जांच रिपोर्ट मांगी है। श्रम मंत्री अनिल विज ने इस घोटाले को उजागर किया था, जिसमें 13 जिलों में लाखों वर्क स्लिप और श्रमिक पंजीकरण फर्जी पाए गए। मुख्यमंत्री अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का फैसला लेंगे। म्हारी सड़क ऐप पर मिली शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पड़ी भारी, कई अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्हारी सड़क ऐप पर शिकायतों के गलत निपटारे के लिए लगभग 2 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने ऐप के व्यापक उपयोग पर जोर दिया, ताकि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकें। अब तक 24,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 1,18,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। हर माह जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें होंगी। नए साल से पहले हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने ली विदाई।
रिटायरमेंट के बीच लिखी भावुक कर देने वाली चिट्ठी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सेवानिवृत्ति से पहले पुलिस अधिकारियों को भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नए साल में पुलिस के सामने अपराध से निपटने की बड़ी चुनौतियां होंगी, खासकर 2026 में। सिंह ने पुलिसकर्मियों से कानून के राज और आमजन के संघर्ष में साथ देने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए क्राइम प्रिवेंशन पर जोर दिया और कहा कि आईपीएस ऑफ हरियाणा पुलिस उनकी पहचान है। राहुल नरवाल बने हांसी के पहले डीसी। नए जिले में तेजी से खड़ा किया जा रहा प्रशासनिक ढांचा। राहुल नरवाल को हरियाणा के नवगठित हांसी जिले का पहला उपायुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 16 दिसंबर को की थी। इस जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्रों के 110 गांव शामिल होंगे, जिससे प्रशासनिक ढांचा तेजी से स्थापित होगा। अंबाला में सड़क सुरक्षा बनी चुनौती। 1 लाख से अधिक वाहनों के किए गए चालान। अंबाला में सड़क सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। जनवरी से नवंबर 2025 तक 1,04,000 चालान और 38,000 से अधिक ओवर स्पीड वाहनों के आंकड़े सामने आए हैं। आरटीए सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया। नशे में वाहन चलाने और हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सड़कों से खतरों को हटाने और कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के उपाय सुझाए गए। हरियाणा में दिन भर चलती रही बर्फीली हवाएं। धुंध और कोहरे की आगोश में समाया भिवानी, चरखी दादरी में बर्फीली हवाओं और घनी धुंध से जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिकतम 16, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बसें व ट्रेनें देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। बाजारों में कारोबार धीमा रहा। पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की। धुंध फसलों के लिए फायदेमंद बताई गई, लेकिन लगातार ठंड से पाले का खतरा है। चिकित्सकों ने ठंड से बचाव की सलाह दी। भिवानी में 1 करोड़ 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला। रजिस्ट्री के नाम पर जान से मारने की धमकी। मामला दर्ज। भिवानी में संपत्ति धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अमित गोयल ने जितेंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने 2 दुकानों के सौदे में उनसे 1.4 करोड़ रुपए लिए, लेकिन न तो रजिस्ट्री की और न ही पैसे लौटाए। जितेंद्र ने बाद में खुलासा किया कि उसने वही संपत्ति कई अन्य लोगों को भी बेची है और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी में जलभराव मुआवजा न मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा। 2 जनवरी को होगी जिला स्तरीय बैठक। चरखी दादरी के घिकाड़ा में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने जलभराव मुआवजे और भावांतर भरपाई राशि न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। एमएसपी किसान मोर्चा के रणबीर फौजी और जगबीर घसौला ने बताया कि सरकार ने दीपावली से पहले मुआवजे का वादा किया था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल की शर्तों से 90% किसानों को वंचित कर दिया। इस मुद्दे पर 2 जनवरी को रोज गार्डन में जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई है। मुंबई पुलिस बंठगों ने 9 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट। गुरुग्राम की एक बुजुर्ग महिला से ठग लिए 13 लाख। गुरुग्राम में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 9 दिनों में उनके खाते से 13 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। रुपए वापस न मिलने पर महिला ने साइबर थाना पूर्वी में शिकायत दर्ज कराई। एक अन्य घटना में पुराने सिक्के बेचने के बहाने एक महिला से 40 लाख रुपए की ठगी हुई। 3 दिन में 62 लोगों को कुत्तों ने बनाया शिकार। लोगों में दहशत। तावड़ू में बच्चों का घर से बाहर निकलना बैन। तावड़ू में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में 62 लोगों को कुत्तों ने काटा है। प्रशासन ने कुत्तों की नसबंदी के लिए जयपुर की एजेंसी को टेंडर दिया था, लेकिन यह योजना विफल दिख रही है। नगरवासी दहशत में हैं और प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई बच्चे भी हमलों का शिकार हुए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से पास हुआ 3,20,000 का फर्जी लोन। खाते से EMI कटने पर खुला राज। केस दर्ज। पलवल में केनरा बैंक की बघोला शाखा में एक बुजुर्ग दंपति के नाम पर 3,20,000 रुपए का फर्जी लोन लेने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बताया कि उनके माता पिता के पेंशन खातों से लोन की किस्तें कटने लगीं। जांच में पता चला कि तत्कालीन बैंक मैनेजर योगेश कुमार ने नीलम जैन व उसके बेटे के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में सुबह घना कोहरा, दिन में धूप निकलने की उम्मीद। जाने कैसा रहेगा मौसम। रोहतक में सुबह घना कोहरा रहेगा, जबकि दिन में धूप खिलने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:16 और सूर्यास्त शाम 5:35 होगा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 141 है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही चीनी, आटा, बेसन और गेहूं सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के थोक मंडी भाव भी जारी किए गए हैं। हरियाणा के 2000 अधिकारियों पर RTI जुर्माना बकाया। मुख्य सचिव ने दी ये सख्त चेतावनी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य जन सूचना अधिकारियों SPIO पर लगे RTI जुर्माने की शीघ्र वसूली के निर्देश दिए हैं। लगभग 2000 अधिकारी, जिनमें पंचायत, शहरी स्थानीय और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं, पर 4,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना बकाया है।
रस्तोगी ने मासिक किस्तों में सीधी वसूली और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीएम विंडो के 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। अब सीएम सैनी खुद उच्च अधिकारियों से मांगेंगे जवाब। हरियाणा में सीएम विंडो पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मौलिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, जिला समाज कल्याण और करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त के अधिकारी शामिल हैं। ओएसडी राकेश संधू ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने सभी विभागों को सीएम विंडो की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी करते हैं। नए साल पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। दर्शन की टाइमिंग बढ़ी। नए साल 2026 पर माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए श्राइन बोर्ड ने दर्शन के समय में वृद्धि की है। 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, जो सामान्य सर्दियों के समय से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात में अधिक है। यह निर्णय भक्तों को सुचारू दर्शन में मदद करेगा। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने किया पहली मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन। जनता को अभी और करना होगा इंतजार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सोहना चौक स्थित पहली 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। 55 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी इस पार्किंग में 206 कारें और 190 बाइक खड़ी हो सकेंगी। रखरखाव एजेंसी के चयन में लगभग 1 महीने का समय लगने के कारण इसे आम जनता के लिए खोलने में देरी होगी। सीएम ने 113.64 करोड़ रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकसित गुरुग्राम की दिशा में बड़ा कदम। सीएम सैनी ने शहर में 100 किलोमीटर स्मार्ट सड़क और नए अस्पताल बनाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को देश की आर्थिक राजधानी बनाने का संकल्प लिया। विकसित गुरुग्राम महारैली में उन्होंने 1909 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का खाका पेश किया। सीएम ने गुरुग्राम, सोहना और पटौदी के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने 100 किलोमीटर स्मार्ट सड़क, नए स्कूल, अस्पताल, बस टर्मिनल और सदर बाजार को स्मार्ट बनाने सहित कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया, जिससे शहर का समग्र विकास होगा। कड़ाके की ठंड से घट गया गाय भैंसों का दूध। तालाबों में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों के मरने तक की नौबत। कड़ाके की ठंड से गोहाना और सोनीपत क्षेत्र में मछली पालन और पशुपालन प्रभावित हुआ है। गिरते तापमान के कारण तालाबों में मछलियों के मरने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम हो रही है। पशुपालकों को भी दूध उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कोहरे के कारण धूप कम निकल रही है। हरियाणा में कई जिलों में छाया कोहरा। हिसार में पारा 2.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। जाने नए साल पर कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 30 दिसंबर और 1 जनवरी को 9 जिलों में हल्की बूंदाबांदी या वर्षा की संभावना है। शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। हिसार में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 30 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कोहरे का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नए साल पर कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। मजदूरों के लिए बुढ़ापे की मजबूत गारंटी। जानिए पूरा लाभ और आवेदन प्रक्रिया। सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में नियमित पेंशन देना है। इस योजना के तहत जिन श्रमिकों के पास वैध लेबर कार्ड होता है, उन्हें एक तय उम्र के बाद हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज। प्रदेश में इस समय सर्दी अपने सबसे कठिन दौर में है। कई जिलों में शीतलहर, घना कोहरा और गिरता तापमान आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। सुबह और शाम के समय दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए स्कूल आना जाना जोखिम भरा हो जाता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग से 59 लाख पेंशनर्स के पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस समय माहौल काफी उम्मीद भरा बना हुआ है। खास तौर पर देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए दिसंबर का महीना बहुत अहम माना जा रहा है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, अब वे धीरे धीरे हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले हर अपडेट का असर सीधे लाखों परिवारों के मासिक बजट पर पड़ने वाला है। इसलिए पेंशनर्स की नजरें पूरी तरह से आने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए LIC की खास स्कीम हर महीने कराएगी 7,000 रुपए तक की कमाई। महिलाओं को बीमा सेक्टर में रोजगार और ट्रेनिंग देने की सरकारी पहल है। 18 से 70 साल की 10वीं पास महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं और ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 7,000 रुपए तक की कमाई कर सकती है। जानिए फायदे, नुकसान और आवेदन करने के तरीके। पूरे साल बजा महारे खिलाड़ियों का डंका। मुकेश जाजी के गानों पर थिरके देशवासी। साल 2025 सोनीपत के लिए उपलब्धियों भरा रहा, जहां खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाम रोशन किया। पैरालंपियन सुमित आंतिल ने स्वर्ण पदक जीता।
वहीं अभिषेक नैन हॉकी में बेस्ट प्लेयर बने। लोक गायक मुकेश जाजी के गाने खूब पसंद किए गए और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में भी जिले के कलाकारों का दबदबा रहा। स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय और धार्मिक स्थल भी आकर्षण का केंद्र रहे, जिससे सोनीपत की बहुआयामी पहचान मजबूत हुई।